टैब आता है छोटे बच्चों को मतलब बोटिंग करने के लिए, उसको भी हम लोग मंगवा रहे हैं। और बच्चों के लिए झूला मंगवा रहे हैं और बैलून यहाँ उड़वाएंगे, मतलब यहाँ सुंदरता के लिए सुंदरता बढ़े, यहाँ बड़ा वाला बैलून को उड़वाएंगे। नौकायन की जो शुरुआत हुई है उसमें क्या लगता है आपको? यहाँ अभी तो नहीं चल रहा है, धीरे धीरे ये बहुत बढ़िया चलेगा। और हम लोग सुविधा भी अच्छी दिए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग दिए हैं लाइफ जैकेट दिए हैं और रिंग दिए हैं, रखे हैं सुरक्षा के लिए। और एक हमेशा इस पर तैराक रखते हैं और इस पर ये पानी में कांटा डाल करके जहाँ हम बोट को खड़ी करना है, कोई आदमी अगर गिर जाता है, कूद जाता है, तो उसको हम तुरंत इस सुरक्षा से निकाल लेंगे, कोई अनहोनी नहीं हो पाएगी। हम डल झील में नहीं, इस समय राप्ती नदी पर हैं और आपको बताएं कि नगर निगम ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि आप राप्ती नदी का जो आनंद आप लुत्फ उठा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक आपको लगेगा कि आप एक ऐसे झील से गुजर रहे हैं, ऐसे नदी से गुजर रहे हैं जो पहले कभी अछूता हुआ करता था। यहाँ पर आने के लिए लोग डरा करते थे, लेकिन आज नगर निगम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सौगात दिया है कि आप रामगढ़ ताल भूल जाएंगे। आपको बताते चलें क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ घाट बनवाया, उसके बाद राम घाट बना है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नौका भी चलने लगी है। चाचा क्या नाम है आपका? रामाज्ञा प्रसाद मेरा नाम है। रामाज्ञा जी, ये बताइए कि जो ये नौकायन की जो शुरुआत हुई है उसमें क्या लगता है आपको? यहाँ अभी तो नहीं चल रहा है, धीरे धीरे ये बहुत बढ़िया चलेगा। और हम लोग सुविधा भी अच्छी दिए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग दिए हैं लाइफ जैकेट दिए हैं और रिंग दिए हैं, रखे हैं सुरक्षा के लिए। और एक हमेशा इस पर तैराक रखते हैं और इस पर ये पानी में कांटा डाल करके जहाँ हम बोट को खड़ी करना है, कोई आदमी अगर गिर जाता है, कूद जाता है, तो उसको हम तुरंत इस सुरक्षा से निकाल लेंगे, कोई अनहोनी नहीं हो पाएगी। कोई भी अनहोनी नहीं होने पाएगी, उसको लेकर पूरी तरह से तैनात है रामाज्ञा जी। और रामाज्ञा जी ने यहाँ पर एक ऐसा तैराक भी रखा है कि अगर कहीं दिक्कत होती है तो तुरंत उस पर वो काबिज हो जाएगा। लेकिन हम अब जानना चाहेंगे ये जो खूबसूरती बढ़ी है राप्ती नदी की, इसको किसके देन मानते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम देन मानते हैं। उसके बाद नगर निगम ने जो हमारा सहयोग किया है, नगर निगम का हम आभारी हैं। और हमें सहयोग और आशीर्वाद के साथ यहाँ बहुत जल्द हमको मतलब ये चलाने के लिए बोटिंग का मतलब तैयारी किए हैं, हम लोग तैयार भी हो गए। अभी कितनी नावें आपको मिली हैं? अभी तो हमें 3 नावें लाए हम लोग। इसके बाद अभी एक अयोध्या में और एक भोपाल में एक नाव और हमारी बोट बन रही, स्पीड बोट बड़ी वाली। और एक फ्रूट जेटी जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। 1 आध महीने के अंदर फ्रूट जेटी भी लगवा करके आगे लगवाया जाएगा और लगवा के वहाँ तो मतलब उस पर रेस्टोरेंट लगवाया जाएगा। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो राप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कहीं ना कहीं दिल को छूती हुई नदी कही जाती है। यहाँ पे तारनतार भी होते हैं लोग और यहाँ तैराक भी आपको मिलेंगे। अगर हम शाम की बात करें तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। क्या शाम जो अभी तो फिलहाल दोपहर है, शाम को क्या कुछ भीड़ आती है? हाँ, शाम को यहाँ कम से कम 200-250 आदमी हमेशा रहते हैं। और आज तो हम लोग भेज दिए सामान लेने के लिए, कल से यहाँ हम जंपिंग लगवा देंगे बच्चों का जो मतलब कूदने वाला। और ये एक फ्लूट मतलब टैब आता है छोटे बच्चों को मतलब बोटिंग करने के लिए, उसको भी हम लोग मंगवा रहे हैं। और बच्चों के लिए झूला मंगवा रहे हैं और बैलून यहाँ उड़वाएंगे, मतलब यहाँ सुंदरता के लिए सुंदरता बढ़े, यहाँ बड़ा वाला बैलून उड़वाएंगे। यानी अगर पूरी तरह से एकदम आप लग रहा है कि अभी इसको आप जैसे वहाँ पे नौका विहार है, अगर हम बात करें रामगढ़ ताल पे नौका विहार है, उस नौका विहार से इसकी तुलना आप हम कहीं ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर घूमना चाहें तो राप्ती नदी बहुत बड़ी है और रामगढ़ ताल और झील बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इसका एक महत्व बढ़ जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रंजीत सोनकर। सोनकर जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो ये बोटिंग की शुरुआत हुई है, इसका कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था क्या कि मुख्यमंत्री के इस शहर में और राप्ती नदी में हम इस तरह से बोटिंग कर पाएंगे? कभी नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? श्यामू। श्यामू जी, कुछ बताएं क्या, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कभी आपने देखा होगा यहाँ बाढ़ की विभीषिका भी आती है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो नौकायन में जो स्थिति है, नौकायन की जो स्थिति है वो यहाँ पे कब तक बन जाएगी?
बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, योगी की सरकार है। योगी की सरकार है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ दिन की दरकार है क्योंकि योगी की सरकार है। लेकिन हम बात करते हैं और युवाओं से। क्या नाम है बाबू आपका? किशन सोनकर। किशन सोनकर। किशन जी, एक बात बताइए मुझे, इसके पहले यहाँ पर जो आते थे सैलानी, वो केवल घाट घूम के चले जाते थे। अब उनको जो नौकायन का जब फायदा मिलेगा तो क्या लगता है कि इससे राजस्व भी बढ़ेगा? बढ़ेगा क्यों ना। हम लोगों से भी कहेंगे कि आए नदी पे, राप्ती नदी पर हमारे घूमे एक बार नौका विहार क्या, ये यहाँ पर भी घूमे, अच्छा लगे, सबको अच्छा लगेगा। और क्या, हमें भी अच्छा लग रहा है और लोग भी आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। अमाज्ञा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो सुविधाएं आपने बताई हैं, अगर पूरी सुविधाएं हो जाएं तो हमें लगता है कि यहाँ पे रोजगार भी बढ़ जाएगा। रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पर्यटन का बढ़ावा माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। पर्यटक लोग भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे पर्यटक बढ़ रहे हैं। और ये जो बच्चों का बता रहे थे कि बच्चों का ये घूमने के लिए मोटर आती है और हाँ, मोटर आती है, मोटर बैठ के जिसमें चलाया जाता है, और बच्चों के लिए बाइक भी आ रही है। ये सब जब लगवा देंगे तो हम अपने नगर आयुक्त साहब से हम निवेदन करके एक बार उद्घाटन करवाएंगे सभी चीज़ों का। जैसे आपको यहाँ पे टेंडर मिला है, ठेका मिला है, आपने ठेका लिया है इसका? जी, हमको टेंडर मिला है। कितने का टेंडर था? टेंडर तो चलिए ठीक है, जितने का भी जो सरकार जो टेंडर लाएगी उसी हिसाब से होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नौकायन की, तो नौकायन से कहीं ज़्यादा यहाँ पे लुत्फ उठा सकता है सैलानी। और हम एक बात और कहते हैं कि एक भविष्य के दिनों में ये जो राप्ती नदी का घाट है, ये फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे शूटिंग करने लोग आएंगे और निश्चित है, जैसे नदिया के पार एक फिल्म बनी थी, उसी तर्ज पे भी फिल्में यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि नदी के इस पार भी और उस पार भी आने जाने की सुविधा बोट से हो गई है। बोट की पूरी सुविधा हम लोग देंगे। फिल्म की शूटिंग होने वाली है, जल्दी होगी, और हमारे माननीय सांसद जी रवि किशन जी यहाँ शूटिंग करने वाले हैं। और यहाँ हम लोग मतलब बोटिंग की सुविधा भरपूर देंगे, पर्यटक को बढ़ावा देंगे और पर्यटक को सुविधा भी देंगे। पर्यटक को बढ़ावा भी देंगे, बोटिंग की सुविधा भी देंगे, क्योंकि गोरखपुर के सदर सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी कहे जाते हैं। और अगर हम बात करें उनके मंच पे चढ़ने के बाद तालियों की जो गूंज होती है, उनको जब मंच पे लोग देखते हैं तो पहले ही कहते हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए तो लगता है कि पूरा जो सभा है वो भर गया है। तो कहीं ना कहीं उनका भी है, और उनका एक जो हमारे नगर आयुक्त हैं महोदय हैं, उनको और मैं महापौर दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्यों अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये समझा कि नौकायन की तरह इसको भी विकसित किया जा सकता है। क्योंकि अगर करोड़ों की संपत्ति से बना हुआ ये गोरखनाथ घाट और राम घाट, ये दोनों घाट अगर इतने पैसे से बना है, इतने रुपए से, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और उस सदुपयोग से रोजगार को भी जनित किया जा सकता है, रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। और उसी की सोच को लेकर मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हम कहें नगर आयुक्त हो या फिर हमारे महापौर हो, सबकी एक सोच है कि जो युवा है वो बेरोजगार ना घूमे, कुछ ना कुछ रोजगार करता रहे, और उस रोजगार का जो भी बेनिफिट मिलेगा वो कहीं ना कहीं राजस्व के रूप में भी दिखेगा। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ दुकानें हैं, बोटिंग है और जंपिंग है, झूला है, सभी में सबको रोजगार मिलेगा। और हम अपने मतलब नगर आयुक्त साहब का, महापौर जी का हम लोग आभारी हैं, और हम लोग उन लोगों का बहुत सहयोग है हमारे। वो तो सहयोग, क्योंकि राजस्व चाहिए तो सहयोग उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जनता को जो सुख मिलना चाहिए वो आप दे रहे हैं। आप उनको वो चीज़ देने जा रहे हैं जो वहाँ पे लोग यहाँ पे सोचा करते थे कि कभी होगा कभी नहीं होगा, क्या होगा कभी नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की जो छवि उभर के आई है पूरे विश्व में बात करें, क्योंकि अगर हम जाते थे मुंबई तो हमें गोरखपुर बताने में थोड़ा सा भय लगता था, शर्म लगता था कि यार मैं क्या गोरखपुर बताऊं, लखनऊ बता दिया करता था। लेकिन अब कोई भय नहीं लगता। क्यों? अब तो गोरखपुर कहीं बार हम लोग गोवा गए थे अभी और चेन्नई गए थे, तो लोग पूछे कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बताए कि गोरखपुर से आए, यूपी में गोरखपुर है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से हम लोग हैं।
तो हम लोगों को बहुत वहाँ सम्मान मिला और बैठाए और सम्मान दिए, नाश्ता पानी कराए और लगे मतलब मुख्यमंत्री जी का ये पूछने लगे कार्यकाल कैसा। हम लोग कहे बहुत सुंदर है और पर्यटक का बढ़ावा भी दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं और गलत लोगों का नहीं मतलब साथ देते हैं और जो बेगुनाह रहता है उसका बहुत मदद करते हैं। अब वही तो मैं आपसे बताया कि पूरे भारत सहित पूरे विश्व में गोरखपुर का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि जैसे ही आप गोरखपुर बोलते थे पहले तो लोग कहते थे अरे वो तो माफियाओं का शहर है, लेकिन अब कहते हैं अरे ये तो योगी जी का शहर है। यानी सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में भी देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री सबसे ऊपर नजर आते हैं। क्या कहना है इसमें? एकदम बिल्कुल सही है। और यहाँ पहले गोरखपुर में तो सब वही मतलब ये बदमाश की निगाह से देखते थे और अब हम लोग गए थे, अभी अलीबाग भी गए थे, गोवा गए थे, वहाँ जब बताए तो हम लोग बहुत वहाँ सम्मान मिला इस पर। और सम्मान मिलने के साथ साथ वहाँ मतलब इनके विषय में पूछे तो हम लोग बताए कि हम लोगों के सांसद भी हैं, सांसद रह चुके हैं। अब इस समय माननीय रवि किशन जी हैं, तो इनके पहले बताए तो बहुत सम्मान मिला और बहुत हम लोगों का आदर भाव भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी ऐसी है कि उनसे एक बार अगर कोई मिल लेता है तो उन्हीं का होके रह जाता है। और रही बात हमारे गोरखपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के सहित रोजगार को लेकर जितने भी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस गोरखपुर को बढ़ा रहा है, युवाओं के अंदर जो जोश है उसको पैदा कर रहा है। जो विद्यार्थी सोचते थे कि हम पढ़ के क्या करेंगे, उनके लिए रोजगार पैदा करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से कर रहे हैं जैसे लगता है कि हर एक व्यक्ति उन्हीं का है, क्योंकि वो योगी हैं तो योगी का काम होता है योग करना, लेकिन वो योग के साथ साथ देश के जनता को भी अपना मानते हैं और गोरखपुर की जनता को खास तौर से मानते हैं। और गोरखपुर में हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको शनिवार या रविवार को मिल ही जाएंगे और आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं। यानी अगर हम बात करें कुल मिला के तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करने वाले हमारे योगी जी का ये देन है कि आज हम इस जो है राप्ती नगर में, राप्ती नदी में और नौका से हम लोग विहार कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। यानी लग रहा है कि अब हमें भी एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आने पे गर्व होगा और लोग कहेंगे यार अगर घूमना है तो राप्ती नदी पे ही चलो। क्यों, क्या कहते हैं आपका? यह गर्व की बात है ये है। और हम लोग एक बार लखनऊ में गए थे जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जैसे गोरखपुर का नाम सुने तो सबसे पहले हम लोगों को बुलवा लिए और चाय वो पिलवाए। चाय पिलाने के बाद में जब मुलाकात हो गई, मुलाकात में काफ़ी समय रोके और मुलाकात में वार्तालाप भी हुई। उसके बाद फिर निकले तो हम लोगों को फिर से चाय दोबारा पिलवाए, तब हम लोगों को वहाँ से छोड़े। यानी प्रेम है गोरखपुर से और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही प्रेम अब निखर के आ रहा है। और अगर हम बात करें नौका की तो और इससे अच्छा नौका बिहार कहीं नहीं हो सकता। अगर हम बात करें रामगढ़ ताल की तो वो छोटा है, लेकिन अभी फिलहाल हम जहाँ पे हैं यहाँ हम राप्ती नदी के किनारे हैं और आप इस समय देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट और मेरा नाम है सतीश शुक्ला।